हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी की हेडिंग है द इग्नोरेंट मैन। क्या है? द इग्नोरेंट मैन। देखिए, इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। मैन मतलब आदमी, अज्ञानी आदमी, है ना। देयर वाज ए विलेज इन ए किंगडम। एक गांव था। देयर वाज ए विलेज मतलब एक गांव था। इन ये किंगडम, किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। एक साम्राज्य में एक गांव था। देयर लिव्ड ए मिल्कमैन। देयर लिव्ड वहाँ रहता था एक दूध वाला। मिल्कमैन मतलब दूध वाला। क्या होता है? दूध वाला। वहाँ दूध वाला रहता था। देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है। लिव्ड जो लगा है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ होगा वह रहता था। पास्ट में हम लोग करेंगे। हिज नेम वाज दीनू। हिज नेम, देखिए वहाँ वाज लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है? वाज लगा हुआ है। उसका नाम दीनू था। ही हैड बिल्ट हिज हट फॉर अवे फ्रॉम हिज विलेज इन द वुड्स। क्या देखिए इसमें बिल्ट, बिल्ड मतलब होता है बनाना। बिल्ट जो है सो ही इसका थर्ड फॉर्म है। क्या है? हेड लगा हुआ है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। हट मतलब होता है झोपड़ी। क्या होता है? हट मतलब झोपड़ी। फार अवे मतलब होता है दूर, है ना। और वुड्स मतलब होता है जंगल। देखिए, वुड मतलब होता है लकड़ी, WOOD, वुड मतलब लकड़ी। और वुड्स WOODS, वुड्स मतलब होता है जंगल, है ना। ही हैज बिल्ट। देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका कैसा कैसा होगा? ही हैड बिल्ट, उसने बनाया था। हिज हट, अपना झोपड़ी। फार अवे, दूर। फ्रॉम हिज विलेज, अपने घर से दूर। इन द वुड्स मतलब जंगल में। उसने अपना झोपड़ी बनाया था जंगल में, घर से दूर, अपना गांव से दूर, है ना। He loved the quietness of the woods rather than the noisy atmosphere of the village। क्या क्या कहा गया? देखिए, उनको उनको नॉइजी एटमॉस्फेयर मतलब होता है शोरगुल, हल्ला, हंगामा। विलेज के मतलब गांव के हल्ला हंगामा से के बजाय, रेदर देन मतलब होता है के बजाय, है ना। और क्वाइटनेस मतलब होता है शांति, है ना, शांति। देखिए, गांव के शोर शराबा हल्ला के बजाय वह अच्छी पसंद करते थे। वह पसंद करते थे क्या चीज़? शांति। कहाँ का? जंगल के शांति को पसंद करते थे, है ना। जंगल में जो शांति होता था, जो वहाँ हल्ला शोर शराबा नहीं होता था, वो जंगल को पसंद करते थे। जंगल वाले घर को। कौन? दीनू ने, है ना। वही कहा गया है। रेदर देन मतलब होता है के बजाय। द नॉइजी एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज मतलब गाँव के शोर शराबा के बजाय। ही लव्ड, वो उसने पसंद करते थे। द क्वाइटनेस मतलब शांति को। ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के शांति को, है ना। ही लिव्ड इन हिज हट विथ हिज 2 काउस। क्या कहा गया इसमें? देखिए, ही लिव्ड। देखिए, लिव्ड जो है सो लिव मतलब होता है रहना। लिव जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वह रहता था। कहाँ रहता था? इन हिज हट, अपने। देखिए, हिज जो है सो पोजीशन है। किसका पोजीशन है? ही का। ही यहाँ पोजीशन दिखा है। ही लिव्ड, वह रहता था। इन हिज हट, अपने झोपड़ी में। विथ हिज 2 काव्स, अपने 2 गायों के साथ। क्या है? अपने 2 गायों के साथ वो अपने झोपड़ी में रहता था। ही फेड देम वेल एंड टुक प्रॉपर केयर ऑफ देम। क्या कहा गया इसमें? देखिए, फीड मतलब फीड, यहाँ फेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फीड मतलब होता है खिलाना, FEED। फीड मतलब होता है खिलाना। फेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। ही फेड देम, उन्होंने उन लोगों को खिलाता था। वह उनको खिलाता था। क्या करता था? खिलाता था। वेल मतलब अच्छे। एंड टुक प्रॉपर केयर, और अच्छे ध्यान रखता था, उचित ध्यान रखता था। ऑफ देम,
उनका अच्छा ध्यान रखता था। किसका? दो गायों का, है ना। उन्होंने गाय को अच्छा खिलाता था। कौन? दीनू गाय को अच्छा खिलाता था और उनका अच्छा भी ध्यान रखता था, है ना। उसके बाद क्या है? एवरी डे ही टूक द 2 cows टू ए नियर बाय लेक टू बाथ देम। क्या कहा गया है? एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। ही टूक द 2 cows मतलब 2 काव को ले जाता था। टू नियर बाय मतलब आसपास, लेक के आसपास। टू बाथ देम उनको नहलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए। वो लेक मतलब होता है झील। क्या होता है? लेक मतलब होता है झील, लेक मतलब झील होता है ना। वो ले जाता था, किसको ले जाता था? गाय को नहलाने के लिए। नियर द लेक मतलब झील के अगल बगल आसपास ले जाता था और उसको नहलाता था, है ना। द 2 cows क्या कहा गया? द 2 cows गेव मोर मिल्क। द 2 cows मतलब 2 गायें गेव दिया, मोर मिल्क बहुत मिल्क दिया, मतलब ज़्यादा मिल्क दिया, अच्छा मिल्क दिया। 2 काव ने जो है सो अच्छा मिल्क देता था, मतलब ज़्यादा मिल्क देता था। क्या कहा इसमें? 2 काव्स गैव। देखिए गिव का सेकंड फॉर्म, मतलब सेकंड फॉर्म है तो ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो 2 काव। तो 2 काव मतलब 2 गायें, गैव मतलब देता था, मोर मिल्क मतलब ज़्यादा मिल्क, है ना, ज़्यादा मिल्क। विथ द मिल्क मतलब दूध से। डैट द 2 काव्स गैव जो 2 गाय देते थे। ही अर्न एनफ मनी टू लिव हैप्पीली। ही देखिए इसका क्या? विथ द मिल्क मतलब दूध से। डैट जो द 2 काव्स गैव जो 2 गायें देते थे। ही अर्न उसने कमाया। एनफ मनी मतलब काफ़ी पैसा, काफ़ी धन। टू लिव हैप्पीली मतलब खुशी रहने के लिए, खुशी रहने के लिए वह एनफ मनी कमाया। किससे? दूध से। दूध से वह काफ़ी पैसा कमाया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दीनू वाज एन ऑनेस्ट मैन। देखिए दीनू ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। देखिए एनफ मतलब होता है काफ़ी और मनी मतलब होता है पैसा, और अर्न मतलब होता है कमाना। अर्न है मतलब कमाया, है ना। देखिए ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। दीनू था, देखिए वाज लगा हुआ है। दीनू था एक ईमानदार आदमी, है ना। द मतलब हालांकि होता है, द मतलब हालांकि। ही वाज कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। एट टाइम ही वॉज कंटेंट वह संतुष्ट था। एट टाइम मतलब एक समय। ही वुड बी रेस्टलेस मतलब उसे बेचैनी होने लगा। क्या होने लगा? उसे बेचैनी होने लगा था। एक टाइम, एट टाइम्स मतलब एक समय। ही वुड बी रेस्टलेस उसे रेस्टलेस मतलब बेचैनी, उसे बेचैनी होने लगा था। देयर इज सो मच रॉन्ग एंड एविल इन दिस वर्ल्ड। क्या कहा गया इसमें? देयर इज सो मच मतलब बहुत ज़्यादा गलती, और एविल मतलब खराब। इन दिस वर्ल्ड इस संसार में बहुत ज़्यादा गलती है और ख़राब है। इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गलती और ख़राब है ना। इज देयर नो बॉडी मतलब यहाँ कोई भी नहीं। टू गाइड मतलब मार्गदर्शक करता है। द पीपुल मतलब लोगों को। यहाँ लोग को कोई भी मार्गदर्शक, कोई भी मार्ग नहीं दिखाता है। लोग को, आदमी को, पीपुल को कोई भी मार्गदर्शक नहीं दिखाता है, मार्गदर्शक नहीं करता है ना। दिस थॉट मतलब यह विचार। मेड हिम सैड यह विचार उसको क्या बना दिया? उदास बना दिया। एवरी नाउ मतलब अब तक। एंड देन और उसके बाद भी। ये सोच, ये विचार दीनू को क्या बना दिया? सैड बना दिया, उदास बना दिया। एवरी नाउ मतलब अब तक। एंड देन उसके बाद भी। वन इवनिंग मतलब एक शाम। द इग्नोरेंट मैन मतलब अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी आदमी। दीनू वाज रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग मिल्क इन द विलेज। क्या कहा गया? दीनू वाज रिटर्निंग मतलब दीनू वापस से आ रहा था। क्या हो रहा था? वापस से आ रहा था। होम आफ्टर सेलिंग मिल्क इन द विलेज दूध को गांव में बेचने के बाद वह वापस आ रहा था, है ना। ही साव ए सेंट सिटिंग अंडर ए ट्री एंड मेडिएटिंग। देखिए सेंट मतलब होता है साधु, संत।
अंडर मतलब के नीचे, ट्री मतलब पेड़, और मीडिएटिंग मतलब मध्यस्थता करना, है ना। ही साव उसने देखा, ए सेंट एक संत को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, अंडर ये ट्री मतलब एक पेड़ के नीचे, एंड मीडिएटिंग और मध्यस्थता करते हुए, है ना। ही स्लोली वॉकड अप टू हिम एंड वेटेड फॉर द सेंट ओपन हिज आइज। क्या कहा गया, देखिए वॉकड अप मतलब चलना, है ना, वॉकड अप मतलब चलना। देखिए ही स्लोली मतलब धीरे धीरे, वॉकड अप मतलब चल गया, हिम उनके पास, किनके पास, साधु के पास, एंड वेटेड और प्रतीक्षा किए, फॉर ही सेंट का, टू ओपन हिज आइज सेंट का, जब तक कि क्या हो, ओपन वो अपना आँख ना खोले, उसका इंतजार किया। ही वॉज हैप्पी टू बी विथ द सेंट फॉर सम टाइम्स। देखिए ही वॉज हैप्पी वह खुश थे, टू बी विथ द सेंट के साथ होने के लिए, संत के साथ होने के लिए वो खुश थे, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए दीनू जो था सो संत के पास था, उसके लिए वो बहुत खुश था, है ना। ही डिसाइडेड टू वेट देयर itself till the saint open his eyes। क्या कहा गया इसमें, देखिए डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, डिसाइडेड जो है उसका सेकंड फॉर्म है ना। टू वेट देयर, वेट मतलब होता है इंतजार करना, itself मतलब खुद का, स्वयं, है ना। टिल मतलब फिर भी, ओपन मतलब खोला, बस सब तो वोकैब देख रहे हैं। ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू वेट इंतजार करने का, देयर वहाँ, itself स्वयं को, खुद को इंतजार करने का, टिल जब तक, द सेंट मतलब संत, ओपनड हिज आईज मतलब जब तक अपना आँख, वो जो संत है अपना आँख ना खोले तब तक इंतजार करने का वो निर्णय लिया, विचार बनाया, है ना। आफ्टर ए वाइल मतलब कुछ देर बाद, आफ्टर ए वाइल मतलब कुछ देर बाद, द सेंट स्लोली ओपनड हिज आइज मतलब जो संत था, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ओपन मतलब होता है खोलना, ओपन जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब खोला, हिज आइज मतलब अपना आँख को, संत जो है सो धीरे धीरे कुछ देर बाद अपना आँख को खोला, है ना। ही वह, He was surprised to see a man patiently sitting beside him। क्या कहा गया इसमें, देखिए he was surprised वह आश्चर्यचकित था, to see मतलब देखकर, ये मैन पेशेंटली मतलब एक आदमी को धैर्यपूर्वक, सिटिंग मतलब बैठे हुए, बिसाइड हिम मतलब बगल में, उसके बगल में वो उसके बगल में उन्होंने ये देखकर, धैर्यपूर्वक जो आदमी बैठा था वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया था, है ना। कौन आश्चर्यचकित हो गया था, साधु संत जो था सो वो जैसे ही अपना आँख को खोला, वो उन्होंने जो ये अज्ञानी व्यक्ति था, दीनू था, इसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया था, है ना। आप क्या चाहते हो, आस्क्ड द सेंट हम्बली, है ना। व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हो, आस्क्ड मतलब पूछा, द सेंट मतलब साधु ने, हम्बली मतलब होता है विनम्रता, क्या होता है विनम्रता, है ना, विनम्रता। आई वांट टू नो व्हाट द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड प्रीटी इज। क्या, आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट द पाथ मतलब कौन सा पाथ, द ट्रूथ मतलब सच्चाई का, एंड प्रीटी मतलब क्या हो जाएगा, प्रीटी मतलब होता है पुण्यशीलता का, है ना। वेयर सेल आई फाइंड होनेस्टी जहाँ क्या चीज़ मैं खोज सकूँ, ईमानदारी को खोज सकूँगा, है ना। याक्ष दीनू ने पूछा, दीनू ने क्या पूछा कि मुझे वो रास्ता बता दीजिए जहाँ सच्चाई है, और प्रीटी मतलब क्या है पुण्यशीलता है, वो रास्ता हमें बता दीजिए, मैं वहाँ क्या है उसको खोजूँगा, वहाँ ईमानदारी को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द सेंट स्माइल एंड सेड, द सेंट मतलब जो साधु था, स्माइल जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्माइल्ड किया मतलब मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, गो टू द पॉन्ड नियर बाय एंड आस्क द फिश द सेम क्वेश्चन। देखिए गो टू द पॉन्ड नियर बाय मतलब, गो टू द पॉइंट मतलब
तालाब के आसपास जाओ एंड आस्क और पूछो द फिश मतलब मछली से द सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पॉन्ड के पास जाओ, पॉन्ड के आसपास मतलब तालाब के आसपास जा और इसी क्वेश्चन को देखिए। पॉन्ड मतलब होता है क्या चीज़, पॉन्ड मतलब तालाब और नियर बाय मतलब होता है आसपास। नियर बाय मतलब आसपास, है ना। आस्क मतलब पूछना, सेम मतलब वही, और क्वेश्चन मतलब प्रश्न, है ना। बोला कि तालाब के आसपास जा और मछली से यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को पूछो। शी विल गिव यू द आंसर। सी मतलब देखिए ये मछली के लिए है। शी विल गिव यू, ये आपको देंगे। द आंसर मतलब जवाब। क्या देंगे, जवाब देंगे। कौन देंगे, वह आपको जवाब देंगे। कौन, मछली आपको जवाब। देन एज आस्क्ड टू डू, देन एज आस्क्ड टू डू, है ना। उसके बाद उसने कहा, उसको कहा। द इग्नोरेंट मैन मतलब अज्ञानी व्यक्ति। दीनू वेंट टू द नियर बाय पॉन्ड एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फिश। क्या कहा गया इसमें देखिए, द इग्नोरेंट मैन मतलब अज्ञानी आदमी। दीनू वेंट टू नियर बाय पॉन्ड मतलब दीनू वेंट मतलब गया, नियर बाय मतलब होता है आसपास, और पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब के आसपास गया। एंड और आस्क्ड द सेम क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन को पूछा टू द फिश मतलब मछली से। वो तालाब दीनू जो है सो तालाब के आसपास गया और वही क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को मछली से पूछा, है ना। द फिश सेड मछली ने कहा, ओ काइंड मैन, ओ दयालु व्यक्ति, ओ दयालु आदमी। फर्स्ट सबसे पहले ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। मतलब क्या बोला, ओ दयालु व्यक्ति फर्स्ट सबसे पहले ब्रिंग मी सम वाटर मतलब मुझे कुछ पानी दीजिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, मुझे कुछ पानी दीजिए पीने के लिए। ये बोला कौन, मछली ने। दीनू वाज सरप्राइज्ड, दीनू जो था आश्चर्यचकित हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया। ही सेड उसने कहा, यू लिव इन वाटर आप तो पानी में रहते हैं। यू लिव इन वाटर देखिए लिव जो है सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, ताते ती लगाते हैं हम लोग, वह तुम पानी, आप पानी में रहते हो, है ना। बट यू स्टिल वांट वाटर टू ड्रिंक, बट लेकिन यू स्टिल फिर भी आप, वांट मतलब चाहते हो, वाटर पानी, टू ड्रिंक पानी को पीने के लिए। हाउ स्ट्रेंज मतलब कितना अजीब बात है। हाउ स्ट्रेंज मतलब कितना अजीब बात है ना। एट दिस मोमेंट मतलब इसी पल। द फिश रिप्लाइड, रिप्लाई देखो, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड द फिश रिप्लाइड मतलब मछली ने जवाब दिया। यू आर राइट आप सही हैं, यू आर राइट आप सही हैं। एंड और डेट गिव्स यू मतलब यह आपको दिया, गिव मतलब क्या होता है देना, यह आपको देता है। द आंसर जवाब टू योर क्वेश्चंस एज वेल, यह आपको देता है आपका क्वेश्चन का जवाब भी। क्या जवाब देता है, जो चीज़ बोला था वो कौन, दीनू ने बोला था कि आप पानी में रहते हैं और पानी हमको पीने के लिए मांग रहे हैं, तो मछली ने बोला यही है, यही आपका जवाब है, यही आपका जवाब सही है। ट्रूथ पीटी एंड ऑनेस्टी, क्या है, ट्रूथ पीटी एंड ऑनेस्टी आर इनसाइड द हार्ट ऑफ ए मैन। क्या कहा है देखिए, सत्य और पुण्यशीलता और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, आर इनसाइड मतलब अंदर होते हैं, अंदर हैं। द हार्ट मतलब दिल के अंदर, ऑफ ए मैन मतलब आदमी के दिल के अंदर। ट्रूथ मतलब सच्चाई, पीटी मतलब पुण्यशीलता और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी आदमी के, मैन के अंदर, आदमी के दिल के अंदर है, लोग के दिल के अंदर होते हैं, है ना। बट बीइंग इग्नोरेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा, बट मतलब लेकिन, बीइंग इग्नोरेंट मतलब अनजान बनकर। ही सर्चेज फॉर देम इन द आउटर वर्ल्ड। क्या कहा गया है इसमें देखिए, ही सर्चेज, सर्च का फिफ्थ फॉर्म है, सर्चेज होता है। ही सर्चेज वो उन्होंने वह खोजता है, फॉर देम उनको, इन द आउटर वर्ल्ड मतलब बाहरी संसार में उसको खोजता है ना। इंस्टीड ऑफ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर मतलब इंस्टीड ऑफ वॉन्डरिंग मतलब घूमने के बजाय,
इंस्टीड ऑफ मतलब भी होता है के बजाय, वॉन्डरिंग मतलब घूमना, घूमने के बजाय, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर घूमने के बजाय, लुक मतलब देखिए, विद इन योर सेल्फ खुद के अंदर, विद इन योर सेल्फ मतलब देखिए खुद के अंदर, एंड और यू विल फाइंड देम आप इसे पाएंगे, आप इसको पाएंगे कहाँ, अपने अंदर, है ना, अपने अंदर आप इसे पाएंगे। दिस गैव एन इमेंस सेटिस्फेक्शन टू दीनू, देखिए दिस गैव यह दिया, एन इमेंस मतलब एक अत्यधिक मतलब अधिक, सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, टू दीनू दीनू को, यह दीनू को अधिक संतुष्टि दिया, है ना। ही थैंक्ड क्या बोला, ही थैंक्ड द फिश एंड वॉकड होम ए वाइजर मैन, मतलब ही थैंक उन्हें धन्यवाद दिया, क्या दिया, धन्यवाद दिया, द फिश मछली को, एंड वॉकड और चला, होम के लिए, ए वाइजर मैन मतलब वाइजर मैन मतलब समझदार व्यक्ति के जैसा वो घर चला, है ना। ही चेंज द वे इन विच ही साव दिस वर्ल्ड एज वेल एज हिमसेल्फ, देखिए वह परिवर्तन कर दिया, द वे तरीका, इन विच जिसमें, ही सा वह देखा था, जिसको वह देखा था, दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार को, एज वेल एज हिमसेल्फ अपने के जैसा जो देखा था इस संसार को, उन्होंने अपने थॉट को, अपने विचार को चेंज कर दिया। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, दैट डे मतलब उस दिन से, दीनू नेवर फेल्ट रेस्टलेस, दीनू है ने कभी नहीं महसूस किया, देखिए फील मतलब होता है महसूस करना, और यहाँ जो फेल्ट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दीनू कभी नहीं महसूस किया, रेस्टलेस मतलब बेचैनी, है ना, उसके बाद दीनू कभी बेचैनी महसूस नहीं किया, है ना। ही टुक हिज बेस्ट टू कैरी दिस मैसेज टू द रेस्ट ऑफ हिज फेलो ह्यूमन बींग, क्या कहा गया, ही टुक हिज बेस्ट टू कैरी मतलब यह ले आया, यह दिया, हिज बेस्ट टू कैरी मतलब यह अच्छी मैसेज को, दिस मैसेज मतलब यह वह दिया सभी को, यह मैसेज को, इस मैसेज को, टू द रेस्ट बाकी सबको, हिज फेलो ह्यूमन बींग्स जो उसे फॉलो करता था, उसका जो फॉलो करता था, उसको मानता था, उस लोग को ये मैसेज दिया कि जो है सो क्या चीज़, ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई ईमानदारी जो होते हैं सो संसार में नहीं, वो अपने दिल के अंदर होते हैं। ऑल हिज फ्रेंड एक्सेप्टेड उसके सभी दोस्त, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है स्वीकार करना, ऑल हिज फ्रेंड्स मतलब उसका सभी दोस्त, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किए, हिम उनको, एज दियर मास्टर अपने शिक्षक के जैसा, अपने शिक्षक के जैसा, है ना, एज दियर मास्टर मतलब अपने शिक्षक के जैसा, एंड कंसल्टेड और संपर्क किया, हिम उनसे, टू ओवर दियर मेंटल प्रॉब्लम्स, ओवरकम क्या है, टू ओवरकम दियर मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब ओवरकम मतलब काबू पाना, काबू पाने के लिए, दियर अपना, मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब अपना मानसिक समस्याओं को, ही लेड देम प्रॉपरली, है ना, ही लेड देम प्रॉपरली, लेड मतलब होता है नेतृत्व किया, उन्होंने इसको इनको अच्छी से उचित से नेतृत्व किया, है ना, उचित तरीके से नेतृत्व किया उन्होंने, है ना, कौन, दीनू ने। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इससे आप सभी को बहुत अच्छी सीख मिली कि जो ऑनेस्टी जो होते हैं और ऑनेस्टी होते हैं तो सच्चाई होते हैं, वो लोगों के अंदर ढूंढने से, लोगों को इधर उधर संसार में ढूंढने से नहीं, वो अपने अंदर पता चलता है, उनको देखकर पता चलता है। तो ये स्टोरी आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह फिर नए से नए स्टोरी को, अच्छे से अच्छे स्टोरी को मैं रेगुलर लाता रहूँगा आप सभी के बीच। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।